नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भारत के राज्य पुनर्गठन के बारे में। जब भारत आज़ाद हुआ तब हमारे पास 17 प्रांत थे और 500 प्लस जो है राज्य थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बहुत सारे प्रांत जो है पाकिस्तान में चले गए, फिर भी भारत के पास जो है 552 प्रांत बचे थे। और उस समय भारत के राज्य 28 थे, लेकिन उसकी एक कैटेगरी थी ABCD। जो ए कैटेगरी था उससे अंग्रेज जो है शासन करते थे, उन्हीं का प्रांत था। और जो बी कैटेगरी के था वो बड़े राज्य था, और सी कैटेगरी में मध्य वर्ग के राज्य थे, और डी में सिर्फ एक ही था, यूनियन टेरिटरी। तो ए कैटेगरी में थे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। और बी कैटेगरी में थे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन। सी कैटेगरी में आते थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्गा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। डी कैटेगरी में एक ही राज्य था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उस समय नए राज्य बनाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई, और जिस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और VP मेनन। तो उन्होंने कमेटी बनाया और राज्य बनाने का फैसला किया। तो लोगों का डिमांड था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं था। फिर 1950 में जो है सरदार पटेल जी खत्म हो जाते हैं। फिर भी देश में जो है ये बवाल रहता है कि राज्य कैसे बनाया जाए, और इसके लिए लोग आंदोलन करते रहते हैं कि भाषा के आधार पर हमको अलग अलग राज्य चाहिए। जिसमें आंध्र प्रदेश से आते हैं पोट्टा श्रीरामुलु, उन्होंने अनशन किया कि हमें तेलुगु राज्य चाहिए अलग से। लगभग 56 दिन तक उन्होंने अनशन किया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के बाद मजबूरी में सरकार को जो है भाषा के आधार पर एक राज्य बनाना पड़ा, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और ये बना था 1953 में। फिर उसके बाद और भी अलग भाषी के लोग जो है आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें भी अपने अपने भाषा पे राज्य चाहिए। तो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने इसके लिए जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली, उन्हें ये काम सौंपा कि आप देख लीजिए, हम राज्य बनाने का जो जिम्मेदारी है आप ले लीजिए, अपने हिसाब से बताइए। तो फजल अली ने इसके लिए थोड़ा टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 3 साल का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि भाषा के आधार पर कितने राज्य बनेंगे या फिर नहीं। तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने जनता को ये बता दिया कि आप लोग को 3 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको राज्य दे देंगे। फिर 1955 में फजल अली फाइल से ये सॉल्यूशन निकल के आए। उन्होंने कहा है कि भाषा के आधार पर तो हम राज्य देंगे, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस रहेंगे। उसके कंडीशन ये रहेंगे कि जो महाराष्ट्र बनेगा, तो महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं सब वहाँ रहेंगे, चाहे उन्हें मराठी आए या ना आए। जब गुजरात बने तो गुजरात में उन सब लोगों को रहना पड़ेगा जो उस एरिया में आते हैं, चाहे उन्हें गुजराती आए कि ना आए। और इसी कंडीशन में 1956 में भारत में जो है 14 राज्य बने और 8 जो है यूनियन टेरिटरी बने। उस 14 राज्य के नाम कुछ इस प्रकार हैं: असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, केरला, मैसूर, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। यूनियन टेरिटरी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, लकावाइट, मिनिकॉय, MNDV आइलैंड। उसके बाद जो है भाषा के आधार पर अलग अलग और भी राज्य बनना शुरू हो गया। जैसे मैसूर प्रिंसली स्टेट को मिला के राज्य बना कर्नाटक 1973 में। त्रावणकोर और कोचीन को मिला के एक राज्य बना केरला। 1960 में बॉम्बे को तोड़ के उससे 2 राज्य बना दिया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। 1966 में पंजाब से हटाकर हरियाणा एक नया स्टेट बना दिया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया, जो पहले यूनियन टेरिटरी था। 1969 में आसाम से मेघालय को अलग कर दिया गया। पहले उसे सब स्टेट का दर्जा मिला, उसके बाद 1970 में एक पूरा राज्य बना दिया गया मेघालय को। 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी से हटाकर
अलग 2 राज्य बना दिया। ईस्ट में 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और 1975 में पूरा स्टेट का दर्जा मिल गया। 1986 में मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को 2 और नया राज्य बना दिया गया। 1987 में गोवा को भी अलग करके राज्य बना दिया। हम आपको बता दें कि गोवा जो है भारत के अधीन नहीं था, ये पुर्तगालियों का जगह था। उसे भारत सरकार उनसे छीन के नया स्टेट बनाया 1987 में। और 2000 में कई सारे और स्टेट बने, जिसमें एमपी से हटके छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से हटके उत्तराखंड बना, बिहार से हटके झारखंड बना, और 2014 में आंध्र प्रदेश से हटकर जो है तेलंगाना बना। अब तक सिर्फ राज्य बन रहे थे, लेकिन 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा जम्मू और कश्मीर से, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख को भी जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया। अभी के समय में भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में 8 इसलिए हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर हो गया यूनियन टेरिटरी, और उधर जो है लद्दाख भी हो गया, दमन दीव दादर हवेली को एक कर दिया गया।